आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसलिए बुलाया गया और प्रिंट मीडिया को बुलाया गया है। आज का बुलाने का मकसद, आज दादा भूसे साहब ने, जो कृषि मंत्री महाराष्ट्र राज्य के हमारे आउटर के आमदार और मंत्री महोदय ने, और आज उन्होंने कोविड के ताल्लुक से गेस्ट हाउस के अंदर एक मीटिंग तलब की थी, तो वहाँ महापुर साहिबा को भी उन्होंने मदद किया। वही शहर के आजी माजी आमदार को भी बुलाया और सब अधिकारियों को भी। वहाँ मीटिंग शुरुआत ही हुई थी, वहाँ विषय आ गया कि मालेगांव शहर के अंदर दिन पे दिन रोजाना पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसके लिए कारपोरेशन के पास में क्या इंतज़ाम है। कारपोरेशन के अधिकारियों ने बोला कि हमारे पास बेड वगैरह का, ये सब चीज़ों का, सारा हॉस्पिटल, ये सब हमारे पास में इंतज़ाम है, लेकिन जो दवाई वगैरह जो लगती है, इंजेक्शन वगैरह जो लगता है, वहाँ उपायुक्त साहब ने बोला कि साहब हमारे पास में उसके लिए पैसा नहीं है। इसलिए कि आज तक कलेक्टर महोदय ने पिछले मार्च से लेकर अभी तक सिर्फ 20 लाख रुपये एक दिन दिया था। उसके वास्ते आज तक पैसा नहीं आया। तो वहाँ मालेगांव शहर के आमदार भड़क गए, गुस्से में आ गए। ऐसा मुझे महापुर में लगता है आने के बाद। वो ऐसे भड़क गए कि आपके पास कैसा पैसा नहीं है, आपके पास में बाकी काम करने के लिए पैसा है, शहर में बाकी विकास के लिए पैसा है, और यहाँ लोगों की मौतें हो रही है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप इसको बोलेंगे काम ना होते हुए बोगस बिल आप दे रहे हो, ऐसा डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने बोला है। महापुर खातिर नहीं थे, तो काकपंडित साहब ने उनसे बोला कि आप इस ताल्लुक से आप जो बोल रहे हैं ये बात सही नहीं है, गलत है। आप बोगस बिल की बात जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने भड़क के बोला कि मैं कारपोरेशन में आके देखूंगा आपको। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, कारपोरेशन में आकर के मुझसे बात करिए, कोई बात नहीं। और उठ के भड़क के गुस्वर होके चले गए। तो ये जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि जब अधिकारी वर्ग अगर ये कह रहा है कि हम लोगों ने जो साल भर का अगर खर्च हुआ है वो 12 करोड़ रुपया कोविड के ताल्लुक से कारपोरेशन ने अपना जाती खर्च किया, अब हमारे पास पैसा है नहीं, तो वही आमदार की जवाबदारी कुछ बनती है ना कि जहां अगर असेंबली में आवाज उठाते, अब तो कोविड के दौरान अभी हाउस चल रहा था, कोविड के दौरान असेंबली चल रही थी, अगर वो चाहते तो वहां आवाज उठा सकते थे कोविड के ताल्लुक से कि आप सरकार से बोल सकते थे। बजट सेशन चल रहा था और बजट सेशन में बाकायदा अर्थ मंत्री को कह सकते थे क्या महाराष्ट्र में कोविड का जमाना शुरू हो गया है, फिर से पेशेंट आ रहे कोरोना के,
आप हमारे शहर के लिए कारपोरेशन को पैसा दे, क्योंकि जवाबदारी पूरी कारपोरेशन की आती है। तो कारपोरेशन के थ्रू जो पॉजिटिव पेशेंट के, कोरोना पेशेंट का जो इलाज होता है उसके लिए पैसा लगेगा, उसके लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया कारपोरेशन को दे। ये वहां अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, बल्कि यहाँ एक जवाबदार व्यक्ति, महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने मीटिंग बुलाई, वहां ये बात बल्कि बोल सकते थे कि सरकार के मंत्री बैठे हुए थे, उनको ये बोल सकते थे कि आप दादा भाऊ, आप खुद और मैं खुद चलो गवर्नमेंट में जाएंगे, बात करेंगे। या अधिकारी वर्ग अगर ये बोल रहा है कि कारपोरेशन में कोरोना के इलाज के लिए हमारे पास दवा गोली इंजेक्शन वगैरह के लिए पैसा नहीं है, ये ना बोलते हुए उल्टा भड़क के चले जाना, अपनी जिम्मेदारी से भागना बोलना पड़ेगा। इस बात को अपनी जवाबदारी से हट जाने की बात होगी। अरे नहीं, इतना कर सकते थे, कम से कम ये तो कर सकते थे। 2 करोड़ रुपया कलेक्टर ने डिक्लेरेशन किया, आज तक 2 करोड़ रुपया वो भी आज तक नहीं मिला था, जबकि वो मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी मिला नहीं। कम से कम ये इतना तो कर सकते थे, आमदार फंड उनके पास में 3 करोड़ रुपया, उसमें से 2 करोड़ का ऐलान कर देते आज कि ठीक है, आमदार फंड है, मेरे शहर के अंदर इतनी मौतें हो रही है, मैं अपने आमदार फंड में से 2 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूं। जैसे उन्होंने 50 लाख रुपए पीछे कोविड के ताल्लुक से उन्होंने नासिक अपने सिविल सर्जन को दिया था, और उससे बाकायदा पूरे कारपोरेशन हेल्थ के अंदर वो मास्क, सैनिटाइजर, इंजेक्शन, दवाई दी गई। लेकिन गुस्सा कारपोरेशन पे उतारना है, मेरे समझ में आया। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पेट में मरोड़ हो रहा है। जो आगरा रोड का काम जो पीर के दिन यानी 15 तारीख को 4 बजे उसकी शुरुआत होने वाली, संग बुनियाद रखा जाने वाला है। और मैं समझता हूँ वही सबसे बड़ी बात उनको बुरी लगी है कि आपके पास कारपोरेशन के पास बाकी काम करने के लिए पैसा है और दवाई के लिए लोगों के लिए पैसा नहीं है, जबकि 12 करोड़ तो कारपोरेशन ने ऑलरेडी साल भर में इसके ऊपर खर्च किया जाती जनरल फंड से, और जनरल फंड से बाकी लोगों को शहर के लिए तो विकास के काम होती है। इसमें से एक आगरा रोड भी है 13 करोड़ का। अभी 13 करोड़ के अंदर पूरा दरेगांव तक काम हो जाने वाला ऐसा नहीं है, ये पहला पार्ट है। ये जो सकावत होटल की सुपरमार्केट के पास से काम शुरू होगा, ये वहां धीरे धीरे चलते चलते दोनों साइड ये नेशनल कंपाउंड तक मैं समझता हूँ पूरा वो काम हो पाएगा। दूसरा पार्ट के लिए और 10 करोड़ रुपया हम बजट हेड में रखने वाले। दूसरा पार्ट उसके आगे से जब तक ये काम पूरा नहीं होता, जब तक उसका टेंडर वगैरह वर्क ऑर्डर करके वो भी कंटिन्यू आगे वो भी काम किया जाएगा। जबकि पीर के दिन 15 तारीख को 4 बजे जब उसका संग बुनियाद रखा जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, उस वक्त तो डायरेक्ट उसी दिन खुदाई शुरू हो जाएगी, उसके लिए 4-5 दिन लग जाएगा। एक प्रोसीजर होता है, उसका टॉप लेवल लेना पड़ेगा, लाइन लेवल लेना पड़ेगा, बाकायदा उतना रास्ता जहाँ तक काम शुरू होगा, समझो मान के चलो पहला टप्पा
जहाँ तक बनेगा समझो जलालाबाद तक, वहाँ तक उतना एक रास्ता बंद किया जाएगा। उसके अंदर बाकायदा जिसको बोलेंगे बंद करना पड़ेगा रास्ता। उसके लिए ठेकेदार ने अपनी जवाबदारी निभाना शुरू कर दी। उस दिन मशीनरी वगैरह बहरहाल आएगी और उसका खोदकाम शुरू होगा। जिस तरीके से ब्रिज वाले ने जो सीमेंट रोड बनवाया है उसका ही टॉप लेवल लाइन ले करके सेम उसके मुताबिक आगे का रास्ता वो बनने वाला है। आज सबसे ज़्यादा लोगों को त्रास मैं समझता हूँ अपोजिशन पार्टियां को अगर हो रहा है तो सिर्फ आगरा रोड का मरोड़ बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि ये खाली बोलते रह गए मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, इतने करोड़ आ रहे हैं, इतने करोड़ आ रहे हैं। ये तो वही बात होगी। माजी के मुख्यमंत्री मराठी के अंदर बोले थे मी परत येणार। तो इसी तरीके से मालेगांव शहर के आमदार बोल रहे हैं मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं लाया और ना लाने वाला है। किसी ने मुझे उस दिन पूछ लिया था शायद आप लोग में से, क्या झूठ बोलना कब बंद करें और दूसरे काम को अपना काम बताना कब बंद करें। अच्छा मेरे समझ में नहीं आता इनके चट्टू पट्टू भी जो ऐसे है उनको भी शर्म नहीं आती क्या कि एक आमदार और प्लस आलिम वो तो झूठ बोलते ही बोलता, वो भी उसके साथ साथ बोलने लगे ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। मैं बोलता तुम्हारा काम है तो लेखी तो लाओ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे रिलीज हुआ, कहाँ पे गया, कहाँ एस्टिमेट बना तुम्हारे गवर्नमेंट फंड से। हाँ अंदर फंड की मेरे को रिपोर्ट लगी अभी। इनको चुन के लाने वाले पूरे शहर की आवाम, इनको चुनकर लाने वाले महागठबंधन के सभी कारपोरेटर और फंड किसी एक वार्ड में 15.5 करोड़ का दे दिया गया एमआईएम के कारपोरेटरों को। और उसमें मेरी मालूमात ऐसी है कि उनके साहबजादे क्या नाम है अब्दुल्ला साहब, वो पार्टनर है शायद उसमें, इसलिए सबको डिलीट कर दिया गया। फिर वो भैया डिग्नेटी हो जितने लोग थे, जितनी बेचारों ने जितनी मेहनत किए थे उनको एकदम बाजू को रखकर 1.5 करोड़ रुपए दूसरे को दे दिया और उसमें भी शायद गिन लिया गया, पार्टनरशिप भी ले ली और शायद कुछ और दुख रहा होगा। शायद उनको मेरा ख्याल है आगरा रोड के 13 करोड़ में से भी कुछ कमीशन होना था। अगर दे देते तो इतनी दर्द नहीं होती ऐसा लगता, लेकिन देगा कौन। तो ये सब कुल मिला के बातें हैं। दादा भाऊ इस उद्घाटन के अंदर उनको मधु किया गया है, उद्घाटन महापौर साहिबा के हाथ से होगा और मेहमान के अंदर दादा भाऊ डिप्टी महापौर, चेयरमैन कॉरपोरेशन के, और साथ साथ में इत्तेफाकन एक ऐसा हो गया कि कल मेरी शिवसेना के आमदार वो मंत्री अब्दुल सत्तार साहब वो इत्तेफाक से दुगी आ रहे और मालेगांव के अंदर एक काम से आने वाले थे पीर के दिन 15 तारीख को। तो मेरी उनकी बात होगी तो वो बोले भाई ठीक है मैं भी रहूँगा। तो 4 बजे उद्घाटन में सत्तार सेठ भी रहने वाले हैं जो मंत्री है महसूल राज्य मंत्री, और महसूल मेरा ख्याल है जिला विकास मंत्री भी है। दादा बसे साहब से आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सुबह महापौर साहिबा से बात हुई लेकिन मुझे पीर के दिन बम्बई रहना है, मैं किसी वजह से वहाँ मुझे मीटिंग है इसके लिए मैं नहीं आ सकूँगा। तो उनकी पार्टी के शिवसेना के डिप्टी महापौर, स्थायी समिति के चेयरमैन, और मैंने बोला भाई आपके फर्जन को भेज दीजिए, उन्होंने वादा किया। तो वो लोग आएंगे, कारपोरेशन के अधिकारी वर्ग सब लोग इसके अंदर रहने वाले हैं। भी कई तरीके के ऐसा लोगों को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, मुकम्मल नहीं हो पाएगा, या फिर उसमें अलग अलग तरीके की बाधा रोड़ा ठाने काम से, तो क्या ये काम रुक जाएगा? तो ऐसा है कि उसके अंदर कोई रोड़ा लाने की कोशिश करे, बाधा लाने की
कोशिश करें हम लोग जो है जो कारपोरेशन के अंदर बैठे हुए महापौर खुदी महापौर हमारे कॉर्पोरेटर हजरात इतने सक्षम है कि जो काम का बेड़ा हाथ में उठाते हैं पूरा करते हैं। किसी के रोड़े किसी के अड़थड़े आ ही नहीं पाते क्योंकि हम उसको कुचल के आगे चलते हैं और काम आगे बढ़ता चले जाता है और वो काम आगे बढ़ते चले जाता है। अभी हारून अहमद अंसारी साहब के नाम का हॉस्पिटल बन रहा है, रुका शुरुआत हुई, मेरे टाइम में उसका संगे बुनियाद रखा गया। इंशाअल्लाह ताला एक बात हो सके तो आज के महापुर के टाइम में उसका उद्घाटन हो जाएगा, वो हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। ऐसे एक हॉस्पिटल का टेंडर निकला है दयाना शिवार में 4 करोड़ 15 लाख का, वो भी 30 बेड का है, वो भी अभी टेंडर हो जाएगा बहुत जल्द। और करीब उसका भी संगे बुनियाद रख दिया जाएगा, वो भी 4.25 करोड़ का है, वो भी गवर्नमेंट से पैसा आया है और लाया गया है। तो इस तरीके से हम कोई काम जब हाथ में लेते हैं तो काम को इंशाल्लाह हम पूरा करते हैं, चाहे हमारे वार्डों के बोलो हमारे कारपोरेटर के वार्ड के बोलो। और हम तो कोशिश ये करते हैं कि ऑफिसर को भी साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं कारपोरेशन में। ठीक है, उनके भी जो प्रतिनिधि रहते हैं, ठीक है, अगर हमारा नुमाइंदा वहाँ सुन करके नहीं आता, लेकिन बाकायदा हमारे जो नुमाइंदा हार जाता है उसको भी वोट मिल रहती है, तो हम कोशिश करते हैं उनको भी फंड देने की ताकि उनके भी वार्ड में लोगों को सुविधा मिले। जैसे अगर आगरा रोड का जैसे काम हो रहा है, आगरा रोड शहर की रीढ़ की हड्डी है और काफ़ी सालों से लोग परेशान थे आने जाने में, तो आपने कई सारे मेहमानों को बुलाया, लेकिन अपने अपोजिशन के लोगों को भी बुलाना चाहिए। इसलिए शहर एक मतलब बुनियादी अरे जो रीढ़ की हड्डी का काम उनका हिस्सा ही है वहाँ पे, खुशी का मौका है पूरे शहर के आए लिए। के लिए वो आम जनता के लिए खुशी का मौका, आम जनता आएगी ना, उस खुशी के अंदर शरीक होने के लिए आम जनता आएगी। अपोजिशन का क्या काम है, ये तो वही बात होगी, शादी किसी घर के अंदर हो रही है, हाँ? अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है जा करके, हाँ? तो ऐसे लोग को थोड़ी बुलाया जाता है। शादी किसी की दीवाना कोई हो, इसकी ऐसे लोग को बुला के बात करती है। साहब, शहर के एमएलए हर बार बोलते हैं कि मेरे हर काम को मतलब रोका जाता है। आर रोड के काम के लिए भी 5 करोड़ का मैंने डिमांड किया था, मैं ला रखा, लेकिन रोक कर मतलब जनरल फंड से उसका काम किया जा रहा है। इसका अरे रोक के जैसे भैया अंदर हुआ है, हम आमदार ही कमज़ोर पड़ते हैं। अगर वो लाते तो थोड़ा और उंगली बढ़ जाती ना उसकी, ला के दे देना था। हर बार उनका इल्ज़ाम रहता है कि मेरे हर काम को रोका जाता है। उन्होंने काम ही कौन सा किया जो रोका जाएगा? असल में ये लाने में सक्षम नहीं है। जैसे अभी आप लोगों ने देखी, उनकी एक क्लिप चल रही है असेंबली की, ये भी अच्छा मुद्दा है। लैंड ऑर्डर के ताल्लुक से उन्होंने बोला कुत्ता गोली बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, टिंडी बिक रही है ना, जुगार खाने चल रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, अब मर्डर हो गया है, ये एक अलग विषय होता है। लेकिन क्योंकि वो बजट सेशन था, है ना, इसके साथ ये भी तो डिमांड कर सकते थे शहर के लिए कि मेरे शहर के रास्ते बड़े खस्ता है। खुद वो जा रहे थे, है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रोड इतना खराब हो गया है क्या नहीं खराब? तो ऐसे कई रास्ते जहाँ से लोग उनको भरपूर वोट देते हैं, वो इलाकों के कई रास्ते ऐसे खराब हैं। तो वो चाहते तो जहाँ अगर उन्होंने 2 नंबर के खिलाफ अगर उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, है ना, तो वहाँ पे वो उन्होंने मांगनी मंजूर होती है। हम जो बिल बोलते हैं, ऐसे बिल वहाँ पेश होते हैं और वो बाकायदा बजट सेशन होता है, वो देने के लिए बैठते हैं, लेने वाले की ज़रूरत चाहिए। और अगर वो डिमांड करते कि मेरे शहर के लिए मुझे कम से कम 50 करोड़ रुपया चाहिए, ग्रामीण एरिया भी है, कारपोरेशन हद भी है,
जूना शहर भी है, कई जूना शहर के जो कच्चे एरिया हैं वहाँ मुझे काम करना है। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता है 2 नंबर के विषय के बारे में बोल के ये हफ्ता चालू कराना चाहते हैं, ऐसा मैंने उसका अर्थ निकाला। वरना वो शहर के विकास के लिए पैसा मांगते थे, बिल्कुल सही बात है, बोलना चाहिए 2 नंबर के बारे में, उन्होंने बोला। लेकिन असल जिम्मेदारी से कतरा गए, जैसे आज कतरा गए। या फिर उनको ये नहीं समझा कि कौन से सेशन में कौन सी बात रखना चाहिए। बजट सेशन था तो बजट की बात रखना चाहिए, उन्होंने मतलब अवैध धंधे की बात की। नहीं, अवैध धंधा कोई भी सेशन में रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बजट सेशन था ये भी बात रखना था ना, विकास निधि डेवलप के लिए, शहर के लिए। बहुत सारी जगह होता है कि ऐसा प्रेशर बनाया जाए खोटे धंधे वालों के ऊपर, तो वाया लोग जाके मिलते हैं, साहब तुम्हारे महीने का क्या रहेगा, है ना, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हाउस पे आवाज में बताइए। अर्थ तो मैंने यही निकाला कि उसका मकसद इनका सिर्फ वही है, क्योंकि इनको तो सब चलता है ना। दारू की दुकान वाला अगर पैसा देते हैं तो भी हजम हो जाता है ना। तो हर तरीके का पैसा इनको हजम है।